सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं, क्लास 5। ये दीपावली के बाद PA2 का आपका दूसरा वीडियो है, जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। आज हम लोग महान कवि रहीम दास जी के बारे में जानेंगे, जो उनके द्वारा ये रचना है, जिसमें मानवता को एक बहुत ही अच्छी उदाहरण के साथ अपनी सोच को बदलने के लिए जो उन्होंने दोहे दिए हैं, वो इस पाठ में संकलित किए गए हैं। आइए इन दोहों को पढ़ें और सस्वर में उनका वाचन करूंगी और उसका व्याख्यान भी करूंगी, और ऐसी आशा रखती हूँ कि आप सभी को वो बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रहीम दास जी के दोहे। वीर रहीम नर धन्य है, पर उपकारी बाटन वारी को लगे, जो मेहंदी को रंग रहे मन, जो रही मन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए लाभ रे, मोती मानस चून रहे मन, मोती मानस चून। प्रस्तुत दोहों में रहीम दास जी कहते हैं कि वे नर धन्य हैं, वे मनुष्य बहुत ही पूजनीय हैं, जो दूसरों का उपकार करने के लिए जीते हैं, जो अपने जीवन से ज़्यादा दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। वो सबसे ज़्यादा धन्य है, उनका जीवन बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने दूसरों के हित के बारे में सोचा है। ये ठीक उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से मेहंदी को जो लगाता है, उसके तो हाथों में वो रंग आता ही है। देखा है ना, जब मेहंदी हाथों में लगाई जाती है तो उसका रंग हरा होता है और छूटने के बाद वो अपनी लालिमा बिखेरती है। लेकिन उससे भी सुंदर बात यह है कि जो लगा रहा है, बाटन वारे को लगे, जो लगाता है ना, उस पर तो स्वतः ही उसका रंग चढ़ जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो मनुष्य जिसके परोपकार के लिए कार्य कर रहा है, तो उसका तो परोपकार हो ही रहा है, लेकिन अपना जीवन कष्ट में डालकर दूसरों के हित के बारे में जो सोच रहा है, तो उसका जो ये पुण्य कार्य है, ये बहुत ही ऊंचा होता है, सर्वोच्च होता है। अगला दोहा है कि रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी का संचय करना, ये तो आजकल हम लोग भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। एक दिन भी अगर पानी की सप्लाई रुक जाती है, हाहाकार मच जाता है, होता है ना ऐसा। अगर आपको प्यास अभी लगी है और आपके बॉटल में पानी नहीं है, आप जिस जगह पर हैं वहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, उस समय तड़प जो पानी की होती है वो किस तरह से होती है, जिस तरह से जल के बिना मछली तड़पती है, ठीक उसी प्रकार के पानी के बिना पूरा संसार सूना होता है। और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। आपने सुना होगा कि जो मोती होता है वो सीप से निकलता है, और सीप कहाँ होती है? समुद्र में। तो समुद्र में जब पानी होगा तो मोती का निर्माण होगा और
मनुष्य का जीवन भी पानी के बिना नहीं चलता। और चून मीन्स जो हमारा चूना होता है, जानते हैं ना, चूना पुताई में भी काम आता है। और जब हम उसको यहाँ पर चून का मतलब हम आटे से भी ले सकते हैं कि आटा जब गूँथा जाता है तो उसमें भी पानी की ही आवश्यकता होती है। बिना पानी के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों दोहे हमें क्या संदेश देते हैं कि पहले हमें हमेशा दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। अपना हम जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ किसी दूसरे का अनर्थ ना हो, उसका अहित ना हो जाए हमसे, इस बात का भी ध्यान रखें। बोलते समय भी ये ध्यान रखें कि सामने जो सुन रहा है उसे हमारी बात का बुरा ना लग जाए। और दूसरे कि हमें पानी को भी संचय करके रखना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। कोई आवश्यकता नहीं है कि नल को खुला छोड़ दिया, बह रहा है तो बहने दीजिए, नहीं, उसे वहीं पर भी बंद कर दें। जितना आपका प्रयोग का आपको चाहिए उतना ही लीजिए। आगे के दोहे देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसुम, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहते भुजंग, रहे मन लिपटे रहते भुजंग। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिरे फिरे पोइए, टूटे मुक्ताहार, रहे मन टूटे मुक्ताहार। कितनी सुंदर बात है कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, उनका कोई भी बुरी संगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिनका स्वभाव ही अच्छा है, जो स्वयं में ही अच्छे हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जो शुद्ध हैं, उनके ऊपर किसी भी कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। ये उदाहरण के रूप में आप देख लें कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर काले सर्प जो कितने विषैले होते हैं वो लिपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है ना। और जब सर्प होते हैं, ऐसा माना जाता है कि काले विषधर सर्प को गर्मी बहुत लगती है और उस गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए वो चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं। और चंदन अपनी शीतलता को कभी नहीं त्यागता, ना ही उस वृक्ष में उनका विष घुलता है और ना ही वो वृक्ष की जो चंदन की शीतलता है वो कम हो जाती है। वो भी ऐसा नहीं है कि अपने अंदर क्रोध कर ले, गर्मी भर ले, नहीं, उसकी शीतलता उतनी ही बनी रहती है, वो उतना ही पवित्र रहता है। उस पर चाहे कितने भी विष वाले काले भुजंग यानी सर्प लिपटे रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जिन व्यक्तियों का स्वभाव अच्छा होता है, जिनकी प्रकृति ही ऐसी है, जिनका नेचर इस तरह का है, उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपनी संगत से ही दूसरों को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं सुधरते हैं तो वो अपना भी रास्ता बना लेते हैं। तो इसलिए हम संगत में रहेंगे ही नहीं तो उनका कुछ संगत कर क्या सकती है, बुरी संगत उनका क्या बिगाड़ लेगी। जब हम स्वयं को अपने आप को उस तरह का बना चुके हैं तो हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, हमें बुरा जबरदस्ती नहीं बना सकता। ठीक है। दूसरा है कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। सुजन मीन्स जो आपके अपने हैं, जो आपके अपने परिवारी जन हैं, अगर वो किसी कारण से आपसे रूठ गए हैं, रुष्ट हो गए हैं,
तो उन्हें आप मना लें, क्योंकि जिस तरह से जब हमारा कोई मोतियों का हार टूट जाता है तो हम उस मोतियों के हार को बार बार पिरो लेते हैं और एक माला में गूंथ लेते हैं, उसी प्रकार से हम अपने रूठे स्वजनों को जब मना लेंगे तो उनका जो एक परिवार का एकता का सूत्र है वो बंध जाएगा। उन्हें उसी सूत्र में, एक सूत्र में जब हम उन्हें बांध लेंगे, जिस तरह से मोतियों को पिरो करके हम उनका एक पूरा हार तैयार कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने स्वजनों को जो रूठ गए हैं हमसे परिवारीजन, उन्हें मनाने की कोशिश करते रहें। आगे देखते हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ना पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान, रहीमन संपत संचय सुजान, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जा, रहीमन जुड़े गांठ पड़ जा। अभी आपने ऊपर के दोहे में ही देखा था कि रहीमन रूठे सुजन बनाइए और मुक्ताहार को पिरोइए। उसी प्रकार से आगे का दोहा देखेंगे। जो पहले वाला है मैं उसको पहले व्याख्यान कर दूं कि तरवर जो फूल और फल देने वाले वृक्ष होते हैं हमारे, है ना, जिनसे हम फलों का ग्रहण करते हैं, वो पेड़ तरवर, वो पेड़ जिनसे फल लगते हैं। आपने देखा है किसी भी ऐसे पेड़ को जो अपने फल को खुद ही खाता है? देखा है कभी? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वृक्ष कभी भी अपना पेड़ जो है वो अपना फल नहीं खाता है। उसी तरह से जो सरोवर है, जो तालाब है, वो कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। जो सरोवर है हमारे, उनका जो जल है, जो पान है यानी पानी है, वो खुद के लिए नहीं है, वो सभी के लिए होता है। वो स्वयं कुछ संचय नहीं करते, संचय करते हैं हमारे लिए, दूसरों के लिए, स्वयं के लिए नहीं करते हैं। और रहीमन पर काज हित, संपत संचय सुजान, जो दूसरों का हित करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो परहित दूसरों का उपकार करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो संपत्ति को संजो कर रखते हैं दूसरों के भलाई के लिए। कि जब कभी हमारे मित्र को, जब कभी हमारे पड़ोसी को, हमारे जानने वाले को अगर कोई विपत्ति आती है और संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है, उस समय मैं आगे बढ़ कर के उसकी मदद कर सकूं, तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा संपत्ति का संचय करते हैं दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए, कि जब हमारी आवश्यकता हो उस समय हम उसकी मदद कर सकें। अब रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम के साथ में रहिए, मित्रता का भाव रखें, शत्रुता का भाव ना बनाएं। लड़ाई करना बहुत आसान है, किसी भी बात को लेकर के बड़ी जल्दी ईगो हर्ट हो जाते हैं लोगों के, लेकिन उसको बचा के रखना, उसको आगे तक बना के रखना, ये बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है, उसे किसी भी बात को, चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो, उसमें लड़ाई झगड़ा इतना मत बढ़ाइए
कि आपका मन मिले ही ना कभी। जो प्रेम रूपी संबंध हैं उनमें अगर आप दरार डाल देते हैं, अगर हमारा आपका मित्रता का भाव या किसी के हमारे जो रिलेशन हैं वो जब ख़त्म हो जाते हैं और फिर किसी ना किसी कारणवश वो जुड़ते भी हैं तो उनमें वो मधुरता नहीं रहती, वो मिठास नहीं रहती। इसलिए पहले ही उस प्रेम के नाजुक धागे को उतना मत खींचिए जो चटकाइए और टूट जाए, उतना खींचिए ही नहीं। एक उचित दूरी पे रखें, समानता रखें, बड़े छोटे का भाव जो है वो बना करके रखें, तालमेल रखिए, जिससे कि अगर वो धागा टूटता है, आपने देखा है कभी भी धागे को लीजिए और उसको तोड़िए और तोड़ने के बाद उसको फिर से जोड़िए। वो आप कोई फिक्स से जोड़ें, फेविकॉल से जोड़ें या नॉट लगाकर, गांठ लगाकर जोड़ें, उसमें वहाँ पर ज्वाइंट तो पड़ ही जाता है, आ जाता है ना, गांठ पड़ जाती है। वही रहीमदास जी कहते हैं कि आप उसे पुनः जोड़ेंगे और जुड़ तो जाएगा लेकिन उस जुड़ने पर उसमें गांठ अवश्य पड़ जाएगी। तो पहले ही इतनी सावधानी बरत लीजिए, क्यों ज़रूरत पड़े हमें उस धागे को तोड़कर जोड़ने की, पहले ही उतनी दूरी बना के रखें, पहले से ही बड़े और छोटे का भाव रखें, जिससे कि हमें आवश्यकता ही ना पड़े कि हम एक दूसरे के प्रति ऐसी कोई भाव ला पाएँ जिससे कि हमारे मन जो मिल रहे हैं वो ना मिल पाएँ, और अगर मिले तो फिर वो पहले जैसा प्रेम ना आ पाए। तो इसीलिए रहीमदास जी ने तो बहुत पहले से ये चीज़ बता रखी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। जो हमारे संबंध हैं उनमें कभी भी दरार ना आए, इस तरह के अपनी दूरी, इस तरह से अपना बड़े छोटे का भाव बना करके रखें, जिससे कि आगे चल कर के कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि जब हम मिलें तो हम पहले जैसे ना मिल पाए। बहुत ही अच्छे दोहे हैं, नीति के दोहे हैं ये, और ये नीति यानी हमें आगाह करती है, हमें बचाती है हर उस गलत कार्य को करने से। तो अगर हम इनके व्याख्यान को समझ लेंगे तो हमें हमारे जीवन में आगे अग्रसित होने के लिए बहुत अच्छा मार्ग मिल जाएगा। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी को ये दोहे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई हो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।